Dear students, I am Dinesh Kumar Singh. Welcome to my channel Grammar Point. We are going to discuss about passive voice of imperative sentence and modal auxiliaries. तो पिछले लेक्चर्स में हम चर्चा कर चुके हैं ये मतलब सभी टेंसेस के बारे में, टेंसेस की पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। अब हम इसमें स्पेशली इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में चर्चा करेंगे और मॉडल्स के बारे में। तो यही हम जान लेते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस और मॉडल्स में बी का प्रयोग जरूर हम करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? बी का प्रयोग। लेट का प्रयोग भी करते हैं। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, या सेकेंड रूल हम लाते हैं द ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करते हैं। प्लीज या काइंडली के लिए हम यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करते हैं और इसको भाव के अनुसार यू आर ऑर्डर्ड टू या यू आर एडवाइज टू में भी बदल देते हैं। तो इस पर हम डिटेल चर्चा करेंगे और इम्परेटिव सेंटेंस का मॉडल्स का पैसिव वॉइस बनाना आप बहुत आसानी से सीख जाएंगे। तो अब हम चर्चा करते हैं पहले इम्परेटिव सेंटेंस में। इम्परेटिव सेंटेंस में होता क्या है? मेन वर्ब से शुरू होता है। इसमें सब्जेक्ट यू छिपा रहता है, मेन वर्ब से शुरू होगा। डोंट या नेबर, डोंट से या नेबर से शुरू होगा, या प्लीज से शुरू होगा। किससे? प्लीज या काइंडली। प्लीज या काइंडली से। तो इम्परेटिव सेंटेंस जो होगा वो या तो मुख्य क्रिया से शुरू होगा, डोंट से शुरू होगा, नेबर से शुरू होगा, या प्लीज और काइंडली से शुरू होगा। ये तो पहचान हुई। इम्परेटिव सेंटेंस हमने डिटेल पढ़ाया है, आप सेंटेंस के वीडियो में इसको डिटेल स्टडी कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनाई जाती है। तो पहले एक्टिव वॉइस में हम देखते हैं। एक्टिव वॉइस में इसमें क्या होता है? सीधे मेन वर्ब होता है। B1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स करते हैं। अब इसको पैसिव जब हम बनाते हैं, इसके पैसिव के लिए क्या करते हैं? मेन रूप से लेट लाते हैं। लेट प्लस द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस बी जरूर लाएंगे और प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस अदर वर्ड्स ये लाते हैं। आर करके अथवा क्या करते हैं? द ऑब्जेक्ट लाते हैं प्लस शुड बी क्या कर देते हैं? शुड बी प्लस B3 प्लस प्लस। तो यही हम प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेंगे हम तो आप आसानी से समझेंगे। रीड योर बुक, रीड योर बुक, अपनी पुस्तक पढ़ो। रीड योर बुक, अपनी पुस्तक पढ़ो। तो क्या हो जाएगा? इसको पैसिव बनाएंगे तो लेट योर बुक बी रीड, लेट योर बुक बी रीड, लेट योर बुक बी रीड। इसको हम इसी को हम अगर इस नियम से बनाएं तो क्या हो जाएगा? योर बुक शुड बी रीड, योर बुक शुड बी रीड, योर बुक शुड बी रीड। अगला हम एग्जाम्पल लेते हैं। ये फर्स्ट एग्जाम्पल है। दूसरा
learn your lesson. Learn your lesson. तो क्या हो जाएगा? लेट क्या लाएंगे? लेट योर लेसन, let your lesson be learned. Let your lesson be learned. Yeah, your lesson should be learned. Your lesson should be learned. उसके बाद post the letter. Post the letter. Post the letter. लेटर को पोस्ट करो. Let the letter, let the letter be posted. Let the letter be posted. Yeah, the letter should be posted. The letter should be posted. अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं. Tell him to wait. Tell him to wait. Tell him to wait. तो let him be told to wait. Let him be told to wait. Yeah, he should be told to wait. He should be told to wait. Put the bottle on the table. Put the bottle on the table. So let the bottle be put. Let the bottle. Let the bottle be put on the table. Yeah, the bottle should be put on the table. The bottle should be put on the table. On the table. The bottle should be put on the table. बहुत ही आसान है ये. अब हम चलते हैं निगेशन पर. निगेटिव सेंटेंस पर ध्यान दे देते हैं. ये डोंट या नेवर से शुरू होता है. किससे शुरू होता है? डोंट या नेवर से शुरू होता है. इसका जो निगेटिव होता है वो डोंट या नेवर. बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है. इसमें भी क्या करते हैं? लेट प्लस
ऑब्जेक्ट प्लस नॉट, केवल क्या लाते हैं, नॉट प्लस बी प्लस B3 आर करके, अथवा क्या करते हैं, द ऑब्जेक्ट प्लस शुड नॉट बी, शुड नॉट बी प्लस B3 अदर वर्ड। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल, डोंट इंसल्ट द पुअर, इंसल्ट द पुअर, ठीक है, डोंट इंसल्ट द पुअर, गरीबों का अपमान मत करो। डू को तुरंत हटा दीजिए, क्या हो जाएगा, लेट, क्या आएगा, लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड, इंसल्टेड, let the poor not be insulted, अथवा क्या हो सकता है, the poor should not be insulted, अथवा the poor should not be insulted, the poor should not be insulted। अगला, don't make a noise, make a noise, don't make a noise, शोर मत करो, let a noise not be made, let a noise not be made, आर करके, the noise should not be made, ये noise should not be made, ये noise should not be made। अगला हम एग्जाम्पल लेते हैं, नेबर टेल ए लाई, झूठ कभी मत बोलो, नेबर टेल ए लाई, तो लेट ये लाई नेवर बी टोल्ड, लेट ए लाई नेवर द टोल्ड, अथवा हार करके क्या हो जाएगा, ए लाई शुड नॉट बी टोल्ड, ए लाई शुड नॉट बी टोल्ड, ए लाई शुड नॉट बी टोल्ड। अगला, नेवर किल द बर्ड, पक्षी कभी मत मारो, किल द बर्ड, नेवर किल द बर्ड, तो लेट ये बर्ड नेवर बी किल्ड, नेवर बी किल्ड, अथवा ये बर्ड should not be killed, ये bird should not be killed। Don't tease him, उसे मत चिढ़ाओ, उसे मत चिढ़ाओ, let him not be
teased. Let him not be teased. अथवा he should not be teased. He should not be teased. He should not be teased. तो इस तरह से ये आपका निगेटिव सेंटेंस हुआ। निगेटिव सेंटेंस में केवल डू को हटा देते हैं और बी के पहले नॉट का प्रयोग कर देते हैं, या जो है नेबर के बाद बी का प्रयोग करते हैं। तो इसमें अब हम चलते हैं प्लीज और काइंडली के लिए क्या करते हैं, देखिए। प्लीज और काइंडली। प्लीज और काइंडली जब भी आप देखें, बस केवल कुछ नहीं करना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा दें। यू आर रिक्वेस्टेड टू, इसमें क्या हो जाएगा पैसिव में, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, B1 प्लस अदर वर्ड्स, रिक्वेस्टेड टू प्लस B1 प्लस अदर वर्ड्स। जैसे प्लीज गो डियर, प्लीज गो डियर, तो क्या हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू, ओ हाँ, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू गो डियर। प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, यू आर requested to help me, requested to help me। kindly grant me leave, kindly grant me leave, तो क्या हो जाएगा, यू आर requested to grant me leave, you are requested to grant me leave। Please don't disturb me, please don't disturb me, क्या हो जाएगा, you are requested, कुछ नहीं करना है, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू डिस्टर्ब मी। इसी तरह से हम भाव के अनुसार अगर ऑर्डर है, क्या है, ऑर्डर है, तो इसको यू आर ऑर्डर्ड टू में भी बदलते हैं। किसमें बदलते हैं, यू आर ऑर्डर्ड टू। जैसे
Stand up. Stand up on the bench. Stand up on the bench. So you are ordered. You are ordered to stand up on the bench. You are ordered to stand up on the bench. क्या किया गया? ऑर्डर दिया गया. You are ordered to stand up on the bench. अगला एग्जाम्पल हम दूसरा लेते हैं. Sit down. Sit down here. यहाँ बैठो. Sit down here. यहाँ बैठो. You are ordered. To sit down. Ordered to sit down here. अब अगर एडवाइस की बात आती है, एडवाइस माने सलाह दिया जाता है, तो इसको किसमें बदलते हैं? यू आर एडवाइज्ड. अब ये वर्ब हो जाता है. यू आर एडवाइज्ड टू. जैसे कीप टू द लेफ्ट, बाएं चलो. कीप टू द लेफ्ट. कीप टू द लेफ्ट, बाएं चलो. तो यू आर एडवाइज. यू आर एडवाइज. यू आर advised to keep to the left. Obey the rules of the road. Obey the rules of the road. Obey the rules of the road. Let the. So you are advised. You are advised to obey the rules of the road. इस सेंटेंस को हम ऐसे भी बना सकते हैं. लेट द रूल्स ऑफ द रोड बी ओबेड. लेट द रूल्स ऑफ द बी ओबेड. तब भी हमारा 100% सही होगा. या द रूल्स ऑफ द रोड शुड बी ओबेड. और ये तीन तरीके से बनेगा. द रूल्स ऑफ द रोड शुड बी ओबेड. शुड बी ओबेड. अब हम चलते हैं
Let him read a book. Let him read a book. इसको क्या कहते हैं? Let him read a book. तो आगे हम लिखते हैं, हाँ आगे जो है देखते हैं मॉडल का। किसका? मॉडल एडजेक्टिव्स। मॉडल, मॉडल्स का। तो मॉडल्स क्या है आपके? बिल है, सैल है, शुड है, वुड है, मस्ट है, ought to, can, could, may, might, etc. ये सब आपके मॉडल्स हैं। मॉडल का पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करते हैं? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का परिवर्तन तो होता ही है। इसमें सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अब इसका पैसिव हम क्या करते हैं? सब्जेक्ट के स्थान पे ऑब्जेक्ट लाते हैं। क्या लाते हैं? ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल, मॉडल्स प्लस बी प्लस B3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, इसका नीचे सब्जेक्ट। जैसे he can solve this question. He can solve this question. He can solve this question. वह इस प्रश्न को हल कर सकता है। क्या हो जाएगा? This question can be, बी जरूर लगाएंगे, कैन बी सॉल्व्ड, सॉल्व्ड बाई हिम। अगला, यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स। अगला, यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स। तो क्या हो जाएगा? योर पेरेंट्स मस्ट बी ओबेड बाई यू। योर पेरेंट्स मस्ट बी obeyed by you। अगला, you should help the poor। You should help the poor। You should help the poor। The poor should be helped by you। should be helped the poor should be helped
by you. We are to pay our taxes. We are के साथ टू आता है. We are to pay our taxes. हमें अपने करों को भुगतान करना चाहिए. तो our taxes are to be paid by us. He could call a doctor. Call a doctor. He could call a doctor. वह एक डॉक्टर बुला सकता था. तो ये डॉक्टर could be called by him. He might post the letter. He might post the letter. So the letter might be posted by him. The letter might be posted by him. तो इस तरह से हमने इसमें मॉडल और इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में चर्चा किया. अब एक लेक्चर और एक्टिव से पैसिव वॉइस ऑफ स्पेशल सेंटेंसेस का हम चर्चा करेंगे और इस पर आप रेगुलर अभ्यास करें. प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट.